प्रधानमंत्री इमरान खान का दिल बड़ा है, लेकिन आज पता चल गया ना कि दिल बड़ा नहीं है जी। ये जो 56 इंच का सीना है ना वो बड़ा है जी। उससे विदेश मंत्री का हाथ पैर कांपता है मोदी। वो सोनम कपूर स्वरा भाषा भी लिबरल्स है, जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं, चाहे वो आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गई, चाहे वो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रिय मित्र हैं जी, वो सब हो गए। तो ऐसे लोगों के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है। पाकिस्तान में एक डर था, एक भय था मोदी जी का, जिसके चलते उन्होंने अभिनंदन को रिहा किया था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सुमन पांडे जी मेरे साथ है। सुमन जी, पाकिस्तान के एक सांसद ने ये खुलासा किया है कि जब अभिनंदन को रिहा किया गया था तब मोदी जी के डर से इतना कांप गया था पूरा पाकिस्तान के उनको रिहा करना पड़ा था। देखिए, अयाज सादिक जो सांसद हैं उन्होंने बताया कि उनके जो विदेश मंत्री हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, उनका हाथ पैर कांप रहा था, पसीने पसीने हो गए थे। ये उस टाइम की बात है जब ये कोई बालाकोट जो कांड हुआ था, जिसमें कि F-16 विमान को मार गिराया था, और उसमें ये भी हुआ था कि इन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था, जहां एक तरफ पूरे भारत की जनता बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा भयभीत थी कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले बहुत ऐसे केसेस आए हैं वो कांग्रेस के राज में, जब हमारे भारत के चाहे वो सिपाही हो चाहे वो विंग कमांडर हो, इससे पहले भी इतिहास में ये चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी सेंट्रल में, तो उस टाइम कभी भी वापस कोई लौट कर नहीं आया, क्योंकि हमेशा से भारत की राजनीति में एक यही चीज़ हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो उस पर आवाज़ मत उठाओ। वो हमेशा से गांधी एंटोनियो खानदान का यही चलता आ रहा है कि आप कैंडल मार्च निकाल दो, और चाहे कहीं भी आप, चाहे वो 26/11 का कांड हो, चाहे वो कहीं भी कोई विस्फोट हुआ हो, चुप करके बैठ जाओ और वहां पे भारत की जनता कैंडल मार्च निकाले। लेकिन ये मोदी सरकार की वजह से आज खुद जिस चीज के लिए भारत की जनता थैंक यू मोदी जी को बोल रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि ठीक 9 बजे जो मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमसे वादा किया था कि विंग कमांडर अभिनंदन का भारत के सरजमी पे वापस लेकर आएंगे, और ठीक वादे के मुताबिक वो वापस भी लौटे थे। क्योंकि और इस चीज को लेकर हम सब जहां प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे, वहीं इस बात का तो हमें पूरा अच्छे से अनुमान था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार भयभीत थी। और यही बात आज खुद पाकिस्तान के अयाज ने जो सांसद हैं उन्होंने खुद बोला कि जो विदेश मंत्री है, जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उनको भी अनुमान तो था ही कि क्या होने वाला है। वहां पे उनके बस की नहीं है कुछ भी, क्योंकि सबको पता है कि एक भिखारी पट्टू देश है पाकिस्तान। लेकिन कुछ हमारे भारत के लोग हैं जो अपने देश को हर तरफ से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कांग्रेसी ऐसे हैं जो यहाँ तक बोलते हैं कि कोविड-19 को संभालने में हमारा भारत देश फेल हो जाता है, पाकिस्तान इससे बेहतर है। लेकिन अब उन लोगों को चुप कराने के लिए शायद उन लोगों ने अब तक सुन लिया होगा कि खुद वहां पे बैठा हुआ सांसद बोलता है कि वहां के विदेश मंत्री का हाथ पैर कांप रहा था, वहां के प्रधानमंत्री खुद आए नहीं, तो उनसे ये चीजें सब मतलब क्लियर होता है। उन्होंने ये तक बोला कि अगर हम अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो पूरी आर्मी तैनात बैठी है। मोदी जी ने ऑर्डर दे दिए हैं, और वहां पे अगर हमने नहीं छोड़ा तो कभी भी हमारे पाकिस्तान पे अटैक कर दिया जाएगा। यहाँ मतलब पूरा देश, पूरा एक विपक्षी देश जहां हमारे देश से भय खाता है, डरता है कि मतलब अगर अभिनंदन के हम बारे में कामना भी नहीं कर सकते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन के साथ पाकिस्तान जैसे देश क्या हश्ल कर सकती थी, उनके साथ क्या कितने बुरे तरीके से हो सकते थे। क्योंकि आप अभी तक देखो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लौट कर आया वहां से, वर्षों निकल गए, बाघा बॉर्डर पे जाके वो चीजें हमें दिख जाती है कि क्या मतलब बच्चे बूढ़े हो चुके होते हैं और बीवी अपने पति के इंतजार में शायद उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है, लेकिन कोई पाकिस्तान से इस तरीके से लौट कर नहीं आया। लेकिन वो जाबाज अभिनंदन अपना सर ऊपर करके, सीना चौड़ा करके 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑर्डर मिलने पर जो पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लेकिन वहीं भारत में अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो, हमारे भारत की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे कुछ चैनल्स थे जिसमें मोदी जी को धन्यवाद नहीं दे रहे थे। हमारे देश ने ऐसी जीत हुई है उसके लिए बात नहीं कर रहे थे। जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं, चाहे वो आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गई, चाहे वो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रिय मित्र हैं, वो सब हो गए, सब कह रहे थे कि हमें इमरान खान के फैसले का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। इन लोगों का बस चलता तो ये लोग पाकिस्तान पहुंच जाते फूल पहनाने के लिए, फूल का माला पहनाने के लिए। तो ये है हमारी भारत देश। और सबसे व्हाट एन आयरनी मनीषा कि जो
हमने जो उपलब्धि मिली है हमें, बिल्कुल। बहुत चीजें हैं जिसमें कि हमें प्रधानमंत्री की वजह से जो चीजें हमने कभी महसूस नहीं की थी, उस चीज का महसूस हमने किया। लेकिन जो ये अगेंस्ट में बैठे हैं, जो हमारे भारत में रहकर ही भारत की आजादी के लिए बोलते हैं, भारत में रहकर ही कश्मीर आजाद होगा का नारे लगाते हैं, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, वो इन सब चीजों पे कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे, और इसमें भी सोचेंगे कि कैसे मैं पाकिस्तान की तारीफ करूं। और ये चीज हमें देखने को मिला भी था। सारे चैनल्स मोदी जी को थैंक यू नहीं बोल रहे थे, ये सारे लोग थैंक यू बोल रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि हमें अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत 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 बड़ा काम किया इन्होंने अपना एक दरिया दिली दिखाई है, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। 14 फरवरी का हमें दिन आज भी हम भूल नहीं सकते, वो ब्लैक डे, तो ये बड़े दिल वाले इमरान खान का ही देन था। आज हर दिन शरहद पे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, तो ये बड़े दिल इमरान खान का ही हाथ है, लेकिन उसके लिए भी ये लोग नहीं बोलेंगे। पाकिस्तानी जो मीडिया है, आप भी देखती होंगी किस तरीके से वो मोदी 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 करके बात करते हैं, तू तड़ाक वाले लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन ये पत्रकार हैं जो इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। क्या कहेंगे? तो इनको मोदी 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 और तू तड़ाक करने की जो अनुमति कहूँ या बोलने का जो साहस कहा जाए, उनके देखिए कहते हैं ना, गैरों का क्या है, हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो हमारा जो भारत है ना, भारत के जो पत्रकार है, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे खुद के देश में विभीषण बैठा हुआ है। तो आप ये देख लो, जो गैर है वो तो पाकिस्तानी है, उनका तो एजेंडा ही है, वही चलाएंगे वो। अब हमारे भारत देश के भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पाकिस्तानियों को तू तड़ाके से बात करते हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे रहकर, यहाँ पे चैनल चल रहा है, फिर भी यहाँ पे तू तड़ाके चलते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अगर रेप हो गया है तो एक भगवाधारी योगी बलात्कारी है, तो मतलब यहाँ पे किसी को वो कहते हैं ना बोलने की आजादी है। ये अलग बात है, एक बार रिपब्लिक भारत को बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन वहीं पे इन लोगों को बोलने की आजादी है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अभी आप देख लो निकिता कांड होता है, लड़की को रोड पे यहाँ पे गोली मारा जाता है, कहीं भी कोई न्यूज चैनल कुछ नहीं खिला रहा है, वो एक टिप्पणी कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज कोई सरकार कुछ भी है वहीं पे एनकाउंटर करना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे जो लिबरल्स के जो लोग बैठे हैं वो हमेशा से हमारे देश की अपमान करने वाली ही हरकतें करते हैं, और इनको लगता है कि एक मोदी जी का अपमान हो रहा है, एक प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी खेल रही है, बीजेपी कांग्रेस खेल रही है। उनको ये नहीं दिखता कि इनकी छोटी निम्न मानसिकता की वजह से हमारे देश का दूसरे विपक्षी देश को मौका मिलता है अटैक करने का। इतना ही नहीं, जो देश हमारे भारत के फेवर में भी देखते हैं, उनके पास भी गंदी छवि जाती है हमारे देश की। अब ये देख लो, एक तरफ विदेश मंत्री के पैर हाथ कांप रहे हैं मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, एक तरफ हमारे भारत देश का मुंबई महाराष्ट्र राज्य का परमवीर सिंह घोषित करना चाहता है कि एक भारत आतंकवाद देश है, और वो घोषित करना चाहता है कि पूरा जो सनातन धर्म है, पूरा जो भगवाधारी है, वो आतंकवाद है। इसका प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आपका लाइन दिल दहलाने वाला, रोंगटे खड़े करने वाली बातें बताई। मतलब एक औरत के ऊपर मर्दानगी दिखाता है ये परमवीर सिंह। आपने उनकी बातें सुनी, मतलब मैं उनको उनके साहसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक औरत ने हमारे देश, हमारे तिरंगा का अपमान होने से बचा लिया। नहीं तो उनको जिस तरीके से जबरदस्ती उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, उनके ऊपर चीजों को थोपा जा रहा था कि तू मान ले कि तू नहीं आतंक फैलाया है। जी, देखिए, जब अभिनंदन की वापसी हुई थी तब वही कांग्रेस थी जो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही थी, पुलवामा अटैक पर ये बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने कितना ऐसा कार्य किया था जिससे पाकिस्तान से जो हिंदू सरबजीत की ही आप ले लीजिए, सरबजीत कितने सालों तक जेल में सड़ते रहे और उनकी आखिरकार मौत ही हो गई। उनकी बहन ने इतना संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस सरकार उनको वापस नहीं लेके आ पाई। तो मोदी जी पर सवाल क्यों खड़े करते हैं ये लोग? देखिए, सरबजीत का अगर मामला, अगर आपने, बहुत ही दर्दनाक मामला है। मतलब शायद अगर अभी भी मैं सरबजीत के मामले को याद करूं तो मुझे सबसे पहले एक भाई के प्रति एक बहन का संघर्ष याद आता है। ऐसे कोई दफ्तर नहीं था, कोई सरकारी दफ्तर नहीं था जिसने पूरी जवानी से बुढ़ापा निकाल दिया अपने भाई को एक बार देखने के लिए। देखना तो छोड़िए, बस एक बार अपने भाई के लिए वो ये साबित करना चाहती थी कि उसका भाई आतंकवादी नहीं है। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में एक बहन जवानी से मृत में चली गई, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाई, और कर भी पाई तो एक उसका मृत शरीर आता है। बहन भी अपनी सांसें तोड़ चुकी होती है, भाई का मृत शरीर आता है। ये है कांग्रेस का सरकार। और एक अभिनंदन जो कुछ
कुछ पल में कुछ दिनों में ठीक 9 बजे अगर वादा किया जाता है तो वो हमारे भारत के सरजमी पे अपनी मिट्टी को चूमता हुआ अपने घर आता है। वो दिन भी हमें याद है जब खुशी के आंसू निकले थे। पूरे भारत की जनता टीवी खोल के इंतजार कर रही थी कि कब भारत का सपूत वापस आएगा। तो अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुलती है, अभी भी लोगों को यकीन नहीं होता है, अभी भी मुझे लगता है कि लोग मतलब अपने देश से दगा कर रहे हो। और एक धारणा बन गई है, अगर देखोगे मनीषा जी, एक बहुत बड़ी धारणा बन गई है, मैंने खुद में महसूस किया है। लोगों को लगता है कि अगर आप मोदी समर्थक हो, अगर आप बीजेपी समर्थक हो तो आप एक अंधभक्त हो, ठीक है। अगर आप कांग्रेस समर्थक हो तो आप देशद्रोही हो। अगर आपने मोदी जी की बात कर दी, एक दो टीम में बट गई है। आप आपस में रोड पे चलते हुए आप मुस्लिम किसी को कुछ भी कर दें, चाहे वो कोई भी कांड उठा के देख लो, इतने केसेस हो रहे हैं। अगर आप उनकी बात कर दो तो आप अंधभक्त हो। ये अलग बात है, आज तक कभी कोई इंसाफ नहीं मिला। वहीं पर अगर कुछ हिंदू लड़के ने कर दिए, हिंदू मंचले ने कुछ कर दिया तो पूरे मतलब कहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं, वो अचानक से कहाँ गुड मॉर्निंग हो जाता है उन लोगों का, मुझे यकीन नहीं होता। आज निकिता का जो केस आया है, अभिनंदन के बारे में इतनी सारी चीजें खुलकर आई है, हमारे विंग कमांडर के लिए पाकिस्तान से ऐसा मैसेज आया है। देखो आज कहाँ गए सारे लोग, वो कहाँ गए कठुआ कांड वाली स्वरा भास्कर जो बोलती थी हमें हिंदुस्तान होने पर शर्मिंदा है, वो सोनम कपूर जो बोलती थी हम हिंदू हैं और हम शर्मिंदा हैं। आज कहाँ गए वो लोग? उनको नहीं दिखता कि हिंदुस्तान होने पर शर्मिंदगी है। पाकिस्तान में जाके रह लो जहाँ का खुद विदेश मंत्री का हाथ पैर कांपता है मोदी जी के नाम पे, हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर। तो ऐसे लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ है। ये अलग बात है, उनको अयाज जी को पता नहीं था कि उनकी न्यूज इतनी वायरल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जैसे कांग्रेस बीजेपी चलता है वहां पे भी चलता होगा, क्योंकि सत्तेबाजी और राजनीति तो हर जगह चलती है, जिसका कि आज फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चाई तो है कि पाकिस्तान एक देश ऐसा है जो कि बहुत लोग इनको ऐसा लगता है कि दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्तेदारी करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री इमरान खान का दिल बड़ा है। लेकिन आज पता चल गया ना कि दिल बड़ा नहीं है, यहाँ किसी का जो 56 इंच का सीना है ना वो बड़ा है, उससे हालत खराब हुई है और उसके वजह से हमारा सपूत बाहर आया है और यहाँ अपने भारत में बैठा है। और जो मूंछे ताव है ये मोदी जी की देन है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं तो सल्यूट करूंगी और एक बार फिर से मैं हमारे सपूत, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी का स्वागत करूंगी, उनके बहादुरी के लिए मैं नमन करूंगी और मैं विश करूंगी कि हर देश में, हर घर में, भारत के हर घर में एक ऐसा विंग कमांडर अभिनंदन जैसा लड़का होना चाहिए।